जय मूल निवासी साथियों, मैं आज कुछ महत्वपूर्ण बातें रूलर के कैरेक्टर के संदर्भ में यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। रूलर का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर किस तरह का होता है। रूलर के कैरेक्टर के रेफरेंस में मैं यहाँ पर लॉर्ड थॉमस मैकले इनकी पॉलिसी को, इन्होंने जो पॉलिसी इंडिया में अप्लाई की, उस पॉलिसी के रेफरेंस में यहाँ पर मैं बात रखना चाहूँगा। जब लॉर्ड मैकले इंडिया में आए थे, थॉमस मैकले जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने पूरा इंडिया घूम लिया। इंडिया घूमने के बाद, पूरा भारत भ्रमण करने के बाद उन्होंने देखा कि भारत के लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली, उड़िया से अलग अलग लैंग्वेज जानने वाले, समझने वाले लोग हैं। तो उनको यहाँ पर रूल करना है। और एक है रूलर, मास्टर, और एक है स्लेव। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। रूलर और स्लेव के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ऐसा उन्हें लगा। लेकिन भारत में जो भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस है, अलग अलग लैंग्वेज होने की वजह से उनको ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों को एजुकेट करना होगा। लेकिन उन्होंने जब एक मीटिंग ली थी 2 फरवरी 1835 को, तब उनके लोगों को, ब्रिटिश लोगों की मीटिंग उन्होंने ली थी 2 फरवरी 1835 को। तो उन्होंने उस मीटिंग में, उनका स्पीच अवेलेबल है इंटरनेट पर, उन्होंने उस मीटिंग में उनके लोगों को कहा था कि अगर हम इंडिया के लोगों को एजुकेट करना हमने चाहा तो पूरे के पूरे ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटेन का सारा पैसा भी अगर हम लगाते हैं तो भी हम सारे के सारे लोगों को एजुकेट नहीं कर पाएंगे, और सारा पैसा हमारा उनके एजुकेशन के ऊपर खर्चा हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा। तो उन्होंने एक पॉलिसी लोगों के सामने उन्होंने बताई। उन्होंने ये कहा, उनके लोगों के लिए उन्होंने ये कहा, रूल करना है इंडिया पे, भारत पे रूल करना है। इसलिए उन्होंने उनके लोगों को कहा, वी एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट, वी मीन्स हम लोग, वी एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास। हम रूलर हैं, हमें एक ऐसा क्लास निर्माण करना होगा। रूलर को हमें एक ऐसा क्लास निर्माण करना होगा। वी एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी इंटरप्रिटर बिटवीन अस एंड मिलियंस हुम वी गवर्न। जो कि हमारे बीच में, रूलर्स के बीच में एंड मास के बीच में, मिलियंस लाखों लोगों के ऊपर, जिनके ऊपर हम रूल करना चाहते हैं, उनके बीच में और हमारे बीच में कम्युनिकेशन करने वाला एक वर्ग हमें बनाना होगा। रूलर्स क्लास एंड मास, रूलर क्लास एंड मास। तो हमें एक ऐसा क्लास निर्माण करना होगा जो कि रूलर्स एंड मिलियंस, मास के बीच में कम्युनिकेशन, इंटरप्रीटर, इंटरैक्शन, कम्युनिकेट, डायलॉग करने वाला हो। वी एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास हु मे बी
interpreter between us and millions whom we govern, जिनके ऊपर हमें राज करना है, गवर्न करना है, millions whom we govern। तो ये क्लास कैसा होगा? A class of a person Indian in blood, Indian in color, ये लोग इन ब्लड से एंड कलर से इंडियन होंगे, ये लोग कलर से एंड ब्लड एंड कलर से इंडियन होंगे, बट बाय टेस्ट, बाय ओपिनियन, बाय मॉरल, बाय इंटेलेक्ट दे शुड बी ब्रिटिश। तो हम रूलर है और ये लोग क्लास और एक मास, रूलर क्लास मास। तो हम ऐसा एक वर्ग निर्माण करना चाहते हैं, एक क्लास निर्माण करना चाहते हैं जो कि हमारे बीच में और मास के बीच में कम्युनिकेटर हो, इंटरप्रीटर हो, डायलॉग करने वाला हो। तो इतने ही लोगों को हमें एजुकेट करना होगा जो कि हमारे बीच में और मास के बीच में कम्युनिकेशन करने वाला हो। क्लास ऑफ अ पर्सन इंडियन इन ब्लड, इंडियन इन कलर, जो कि इंडियन इन कलर होगा, इंडियन कलर से एंड ब्लड से इंडियन होगा, लेकिन बाय इंटेलेक्ट, बाय टेस्ट, बाय ओपिनियन, बाय मॉरल, बाय इंटेलेक्ट दे शुड बी ब्रिटिश। लेकिन इन सारी बातों से वो ब्रिटिश होगा। तो उन्होंने ये पॉलिसी पूरे इंडिया में अप्लाई की और उस पॉलिसी के तहत उन्होंने इंडिया पे रूल किया। इस पॉलिसी को 2 फरवरी 1835 को उन्होंने अप्लाई किया और उसके तहत पूरे इंडिया में उन्होंने रूल किया। जब ब्राह्मणों ने देखा ये रूलर है, ब्राह्मणों ने इनको भगाया और ब्राह्मण रूलर बन गए। अभी सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हमारे लोग क्लास है? ब्राह्मणों ने ब्रिटिश लोगों को भगाने के बाद ब्राह्मण रूलर बन गया, ब्राह्मण शासक बन गया। ब्राह्मण शासक बनने के बाद जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया, कंट्रोल हो गया, ब्राह्मण शासक हो गया। जो कि 1931 के सेंसस में ब्राह्मण का पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 45 लाख था और ब्रिटिश लोग 11 लाख थे। 11 लाख लोगों को भगाने के बाद ब्राह्मण 45 लाख रिप्लेस हो गया। ब्राह्मण रिप्लेस हो गया तो क्लास में आज की तारीख में अगर जो क्लास है 79.2% ब्राह्मण क्लास 1 ऑफिसर है, 79.5% ब्राह्मण क्लास 2 ऑफिसर है। तो ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासी को क्लास भी नहीं रखा। ब्राह्मण रूलर है, ब्राह्मण ही क्लास है और हमारे ऑलमोस्ट लोग जो है मास में हैं। तो ब्राह्मणों का जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर जो कब्जा है, ये कब्ज़ा उन्होंने बरकरार रखा। ये कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए उन्होंने मनी, माफिया, मीडिया एंड अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सहारा लेते हुए ये कब्ज़ा आज तक बरकरार है। तो उस वक्त वो लोग, ब्राह्मण लोग, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, फ्रीडम ऑफ द कंट्री, फ्रीडम ऑफ द कंट्री का मूवमेंट चला रहे थे। उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनको, बाहर के फॉरेनर लोगों को कहा था कि भाई आप लोग इनको सपोर्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हैं कि आप जो आंदोलन चला रहे हो वो आंदोलन सही है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने फॉरेन लोगों को सवाल किया था, वेदर यू आस्क देम वेदर दे आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री और वेदर दे आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। क्या वो फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री की लड़ाई लड़ रहे हैं या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री? एक है फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री और एक है फ्रीडम ऑफ द कंट्री। क्या वो फ्रीडम ऑफ द कंट्री की लड़ाई लड़ रहे हैं या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री की लड़ाई लड़ रहे हैं?
जैसे कि आज के तारीख में डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लेकिन वेयर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री? आज के तारीख में, आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उस दरमियान 1942 से 1947 के दरमियान अगर ऐसा देखा जाए तो कांग्रेस के लोग, नेहरू, गांधी, ब्राह्मण, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वन कंट्री इज़ नॉट फिट टू रूल अनदर कंट्री। एक कंट्री दूसरे कंट्री पर रूल नहीं कर सकती। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने इस रेफरेंस में बाबा साहब ये बोल रहे हैं, बाबा साहब एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। बाबा साहब ये पूछ रहे हैं कि अगर आप ऐसा मानते हो, अगर आप ऐसा एक्सेप्ट कर रहे हो कि वन कंट्री इज़ नॉट फिट टू रूल अनदर कंट्री, तो आप ये भी मानो वन क्लास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वन क्लास इज़ नॉट फिट टू रूल अनदर क्लास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एक क्लास है, दूसरा क्लास है शूद्र, अनटचेबल, आदिवासी। तो अगर आप ये मानते हो वन क्लास इज़ नॉट फिट टू वन कंट्री इज़ नॉट फिट टू रूल अनदर कंट्री, तो आप ऐसा भी एक्सेप्ट करो वन क्लास इज़ नॉट फिट टू रूल अनदर क्लास। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, और शूद्र, अनटचेबल, आदिवासी ये दूसरा क्लास है। अगर ऐसा देखा जाए तो आप अगर ये मानते हो, आप अगर ये एक्सेप्ट करते हो कि वन कंट्री इज़ नॉट फिट टू ब्रिटिश, जिसको ब्रिटिश यूके 1947 तक ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तो आप ऐसा मान रहे हो कि वन कंट्री इज़ नॉट फिट टू रूल अनदर कंट्री, तो आप ऐसा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि वन क्लास इज़ नॉट फिट टू रूल अनदर क्लास? तो आज के तारीख में ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था पर कब्ज़ा किया है। 2000 साल का जो अगर कब्ज़ा देखा जाए ब्राह्मणों का, तो 2000 साल में ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को रिलीजियस, धार्मिक, मतलब ये वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने गुलाम बना के रखा हुआ था 2000 साल, धार्मिक गुलाम। और आज के तारीख में अगर देखा जाए तो हमारे लोगों को पॉलिटिकली, आज के तारीख में उन्होंने पॉलिटिकली गुलाम बना के रखा हुआ है। तो 1952 के बाद इंडिया में पॉलिटिक्स शुरू है, और 1952 के बाद अगर देखा जाए तो हमारे लोगों को पॉलिटिकली, वैसे तो हर लेवल पर हमारे लोग गुलाम हैं। जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल करने के बाद ब्राह्मणों ने सारे संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशनल सारे कब्ज़ा किया हुआ है, और ये कब्ज़ा नाजायज़ है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं कि जाओ और अपने घर के दीवार पर लिख दो आपको शासक बनना है, रूलर बनना है। तो रूलर बनना है, तो रूलर बनने के लिए बाबा साहब बोल रहे हैं, तो हमारे लोगों को रूलर का कंसेप्ट ही मालूम नहीं है। बहुत सारे लोगों को रूलर का कंसेप्ट ही मालूम नहीं है। जाओ और अपने घर के दीवार पर लिख दो कि आपको इस देश का शासक बनना है। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण ही रूलर है, ब्राह्मण ही क्लास है। ब्राह्मण बाय डीएनए यूरिएशन है। ब्राह्मण बाय डीएनए यूरिएशन होने के वजह से, और बहुत दूर दूर का विदेशी, ये लास्ट विदेशी है। इंडिया का जो स्लेवरी है ये लास्ट स्लेवरी है, और ये लास्ट सबसे दूर का आया हुआ। जैसे ब्रिटिश लोग आए, उनको जाने के लिए लैंड था, पोर्तुगीज़ आए, उनको जाने के लिए लैंड था,
मुग़ल आए उनको जाने के लिए लैंड था, डच आए उनको जाने के लिए लैंड था। तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों को आज के तारीख में जाने के लिए लैंड नहीं है। तो उनको यहाँ पर अगर रहना है तो षड्यंत्रों का सहारा लेते हुए ही वो रहना चाहेंगे, षड्यंत्र के सहारे ही। तो आज हमें उनका जो कैरेक्टर दिखाई देता है, आज हमें उनके अंदर जो उनके व्यवहारों में जो दिखाई देता है, ये षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आज के तारीख में भी और 2000 साल से लेके उनका जो कैरेक्टर है, व्यवहार है, वो व्यवहार में वही नज़र आ रहा है जो 2000 साल का जो उनका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर वो रूलर का कैरेक्टर और क्रिमिनल कैरेक्टर है। रूलर के साथ ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों का कैरेक्टर उनके अंदर डेवलप हो चुका है। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। आज के इस मौके पर मैं इतनी ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद।